हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। सो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सेल्स या जीन का यूज़ करके खुद के बेनिफिट्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस डेवलप करते हैं उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, जिनसे हमें बेनिफिट हो, जो हमारे लिए यूज़फुल हो। इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर, फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, फूड के लिए या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ scientific and engineering principle of processing of material by biological agents to provide goods and services. Next हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कि ये बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सो बायोटेक्नोलॉजी कोई मतलब अभी ये डेवलप नहीं हुई, ठीक है, ये बहुत पुराने समय से ही है, बस अभी हम इसके बारे में हम इसके एडवांस टेक्निक्स पढ़ते हैं, बट ये एग्जिस्ट बहुत पुराने समय से करती है। जैसे कि ये जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एग्जिस्ट में है। जैसे कि फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते थे लोग, ठीक है, जो भी ग्रेन्स होते थे, ठीक है, अनाज होता था, उनको सोख करके, ठीक है, या फिर जो जूस मतलब जैसे जो फ्रूट्स होते थे जब वो सड़ते थे, बेसिकली उसमें भी तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती थी। ठीक है, जैसे कि हमने ब्रेड फर्मेंटेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस, विनेगर और कर्ड, इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है। जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अब आजकल जैसे जो एडवांस टेक्निक आई है, जैसे कि PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने DNA को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको हम किस नए होस्ट में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सेल कल्चर, जीन कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनिंग के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, जैसे जो फोरेंसिक साइंसेस वगैरह में भी ये बहुत यूज़फुल होती है ये टेक्निक्स। हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कितनी सालों से चली आ रही है, क्या इसकी पीछे की हिस्ट्री थी। ठीक है, अबाउट 6000 BC, ठीक है, लगभग उस टाइम से जो है ये टेक्निक जो है ये चलती आ रही है। समुराइंस एंड बेबीलोनियंस, ठीक है, उन्होंने जो था सबसे पहले बियर को प्रिपेयर करना सीखा। ठीक है, उन्होंने जो है वो बियर को प्रिपेयर करने की जो टेक्निक जो है वो डिस्कवर कर दी अबाउट 6000 BC में। अब और अबाउट 2500 BC में जो आर्यंस थे उन्होंने जो था वो कर्ड प्रिपेयर करना सीख लिया कि अब हम दूध से दही कैसे बनाएं। ठीक है, जो भी लैक्टोज वगैरह उन्होंने सब सीख लिया। ठीक है, उन्हें नॉलेज हो गई इस बात की। और अबाउट 200 BC में जो ग्रीक्स थे उन्होंने जो था वो मिल्क से चीज़ बनाना सीख लिया। ठीक है, और अबाउट 1822 में लुईस पास्चर ने जो था वो ये डिस्कवर कर लिया कि हम ईस्ट का यूज़ वाइन के प्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अबाउट 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने जो था वो पेंसिलिन डिस्कवर कर दी। ठीक है, 1973 में फिर सारे जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब स्टार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अब बायोटेक्नोलॉजी की क्या स्कोप्स है या फिर क्या उनकी एप्लीकेशन है। तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टेक्निक है, ठीक है, और मतलब बहुत से यूजेस है इसके, और आजकल इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स है। ठीक है, जैसे कि हम इसका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या फिर ह्यूमन डिजीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन में जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है इसे हम बनाते हैं वायरस लाइक पार्टिकल से। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं जो भी मतलब सर्विक कैंसर होता है या फिर कोई अदर कैंसर होता है उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जैसे ड्रग्स में हमारे पास जैसे आ जाती है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक की हेल्प से जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें प्रोड्यूस करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन इंसुलिन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। ठीक है,
देन आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, ठीक है। हम क्लिनिकल टेस्टिंग या फिर डायग्नोस्टिक टूल्स में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, तो इसमें जैसे एग्जांपल आता है एलाइसा। एलाइसा इज़ एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें इसको हम यूज़ करते हैं HIV या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। या फिर इसका और एग्जांपल आ सकता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास पैथोजन होता है डिजीज़ कोजिंग, ठीक है, उनके DNA या फिर RNA को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि COVID-19 के, ठीक है। आपके पास एग्जांपल आता है TB का, HIV का, तो उस केस में हम PCR का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, हमें ताकि बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिल सके। जैसे कि इनमें एग्जांपल आ जाता है प्लांट्स में हमारे पास बीटी कॉटन का और गोल्डन राइस का। एग्जांपल तो बहुत है पर ये जैसे कॉमन है। बीटी कॉटन जैसे हम उसमें बैसिलस थ्रिनजेंसिस बैक्टीरिया की जो जीन होती है उसका यूज़ करते हैं जैसे, और गोल्डन राइस उसमें हम क्या करते हैं बीटा कैरोटीन जीन जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बीटा कैरोटीन जीन जो होती है इसमें ये विटामिन ए के प्रिकर्सर होती है, ठीक है। इसकी हेल्प से जो भी विटामिन ए डिफिशियंसी होती है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी जो बीटा कैरोटीन की वजह से गोल्डन राइस में गोल्डन कलर आता है, ठीक है। और ट्रांसजेनिक एनिमल में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जैसे कि डोली शिप। डोली शिप जो थी ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक मैमल थी, ठीक है, जिसमें हमने एडल्ट सोमैटिक सेल का यूज़ किया था। बेसिकली हमने जिस मेथड का यूज़ किया था दैट इज़ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास जो पहले एक सेल, सबसे पहले हमने एक सेल लिया, ठीक है। उस सेल से हमने जो न्यूक्लियस था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर हमने एक दूसरा सेल लिया, फिर हमने उस सेल का सिर्फ न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया। अब हमने क्या किया, इस वाले न्यूक्लियस को इस अनन्यूक्लिएटेड सेल में क्या किया था, ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इस सेल को हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास सैरोगेट मदर थी, ठीक है, जो सैरोगेट हमारे पास यहाँ पे शिप मदर थी, उसमें हमने इस सेल को, ठीक है, इस न्यूक्लिएटेड सेल को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि जो हमारे पास प्रोजेनी आगे प्रोड्यूस हुई, यानी कि जो डोली शिप हमें मिली वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी अपने न्यूक्लिएटेड मदर की, यानी कि जिस मदर से हमने न्यूक्लियस लिया वो उसके आइडेंटिकल थी, ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छे फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे कि हमने बताया अच्छे क्वालिटी के राइस के लिए, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन यानी कि जो हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जैसे स्यूडोमोनास स्पीशीज़, ठीक है, स्यूडोमोनास स्पीशीज़। उसको हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास ऑयल स्पिल्स होती है उन सभी को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एजेंट्स जैसे DNA RNA। अब तक हमने लगभग 370 वैक्सीन जो है वो अंडर ट्रायल है, ठीक है, अभी ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेक्टर। वेक्टर होते क्या है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो वेक्टर मीन्स लाइक व्हीकल। व्हीकल्स का गाड़ी के काम करती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। उसी तरीके से वेक्टर भी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे जो डिज़ायरेबल जीन होती है उसको ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल टूल यूज फॉर कैरिंग द फॉरेन DNA इनटू होस्ट सेल आर DNA molecule which can carry a foreign DNA fragment to be a clone. They are always self-replicating. इसका मतलब होता है कि एक बायोलॉजिकल टूल है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपना जो भी फॉरेन DNA है या फिर हमारे पास जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। बेसिकली हम मान लो कि हमारे पास जो है ये एक वो है प्लाज्मिड है, ठीक है। सो इस प्लाज्मिड में हमने जो अपनी
जीन जो है वो डालनी है, ठीक है। जो भी हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन हम चाहते हैं कि हमारी जो होस्ट है उसमें क्या करे, एक्सप्रेस करे, हम चाहते हैं कि हमारे होस्ट में वो जीन हो, ठीक है। तो ये इस जो हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर इस जीन को क्या करेगा, कैरी करेगा हमारे उस होस्ट तक, ठीक है। वहाँ पे ही जाके ये जो है खुद को रेप्लिकेट करेगा और हमारे जो होस्ट है उसमें हमें इस जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जो हम देखना चाहते हैं। जैसे कि ये मान लो कि आई की जीन है, इस जीन को हम चाहते हैं हमारे होस्ट में दिखना, ठीक है। तो हम इस वेक्टर के थ्रू इसको होस्ट में डालेंगे, फिर हमें वो आई कलर देखने को मिलेगा, यानी कि वो जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद को रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर्स। वेक्टर के फीचर क्या होंगे, यानी कि एक अच्छा वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इट शुड बी कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है। रेप्लिकेट तो करना ही चाहिए। अगर क्या फ़ायदा अगर हमने इसको जीन को अगर अपने वेक्टर में इंसर्ट किया और ये वेक्टर आगे जाके होस्ट में रेप्लिकेट ही नहीं कर सका, ठीक है, तब तो सारी मेहनत बेकार होगी। तो सबसे पहले वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। कंपैटिबल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, उनके पास क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, यानी कि ताकि एंजाइम्स उनके साथ आके अटैच हो सके। ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होनी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्मॉल इन साइज बट कैपेबल टू इनकॉर्पोरेट लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो वेक्टर है वो खुद तो छोटा होना चाहिए बट वो क्या है, हमारी लार्ज डीएनए जो भी हमारे पास फ्रेगमेंट है उसको क्या करना चाहिए, कैरी करने की कैपेबल होनी चाहिए, यानी कि खुद उसका साइज स्मॉल हो बट वो लार्ज साइज ऑफ जीन को कैरी कर सके, ठीक है, जो कि हमने अपने होस्ट में इनकॉर्पोरेट करवानी है। हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर फॉर रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। जैसे स्टेबल मार्कर उनमें होना चाहिए जिससे वो कोई और जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उस मीडियम पे ग्रो ना करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर। प्लाज्मिड जो है ये डीएनए में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डीएनए में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें एक अपना डीएनए होता है और एक अलग से जैसे सर्कुलर डीएनए पर सर्कुलर से स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसमें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड जो होता है ना, इसके पास होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो ये जीन जो होती है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन जीन, दो जीन इसके पास होती है जैसे। सो अगर हम एक मीडियम है हमारे पास, ठीक है, तो अगर उस मीडियम में अगर हम एम्पिसिलिन डालें, ठीक है, तो उस मीडियम में सिर्फ यही वेक्टर जो है, यही हमारे पास जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो ये प्लाज्मिड है यही ग्रो करेगा, ठीक है। बाकी और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। ये रेजिस्टेंस है, ये एम्पिसिलिन का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो है कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करना चाहेगा इस मीडियम में वो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास वो जीन नहीं है, ठीक है। बेसिकली सिलेक्टिवली मार्कर का मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए उसे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फैक्टर, ये हम ठीक है, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड, कोस्मिड, फैजमिड्स, बैक्टीरियोफेज, शटर वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, M13, यहाँ पे 13 होना था, ठीक है, M13, बैक, यैक, मैक एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये बैक, यैक, मैक ये जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की ही एग्जांपल है। इसके बारे हम डिटेल 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।